नहीं जी कोई आप जैसा है और नहीं जी कोई आप जैसा है। विदुर महाराज जी से एक बार लोगों ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, उस परम पिता परमात्मा को हम कब कब याद करें, हम कैसे याद करें, वो तरीका कौन सा होना चाहिए जिससे कि हम परमपिता परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो दुनिया के लोगों विदुर महाराज जी ने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र कौन सा दिया? कहा कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत् लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत्। हाँ जी, जरा मेरे पास अपने दिमाग को रखें। क्या कहा विदुर महाराज जी ने? शतम विहाय भोक्तव्यम, क्या मतलब है जी? कब याद करें, कैसे याद करें? तो कहा कि 100 कामों को छोड़ करके, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके हम क्या करें? अरे बोल दो। 100 कामों को छोड़ करके क्या करें? ईश्वर को याद करें ना। फिर समझने का प्रयास करें। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके क्या करें? भोजन करें। अरे क्या करें? भोजन करें। क्योंकि कहा भी है पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कहा शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 कामों को छोड़ करके हमें भोजन करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 कामों को छोड़ करके अब क्या करें? पकड़ने का प्रयास करें। 1000 कामों को छोड़ करके क्या करें? स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके क्या करें? अरे बोल दो, दो तो आपने बता दिए, तीसरा भी बता दो। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 कामों को छोड़ करके माता जी क्या करें? आवाज नहीं आई। दान करें। अरे बोल दो एक बार, क्या करें? दान करें। तो यहाँ ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने आदि समाज के नाम पर्ची कटवाई है, रसीद कटवाई है? जरा वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं जिन्होंने दान किया है। और दान की गति भी बहुत सुंदर बताई है। कितनी गति बताई है जी दान की? 3 गति बताई है। पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? पहली है दान, और दूसरी कौन सी है? क्योंकि दान देने की इच्छा हर एक व्यक्ति की नहीं होती है। तो यदि हमारे पास में धन है तो पहली गति, यदि हम दान कर देंगे तो शुभ कार्य को हम कर देंगे। और यदि दान करने की भी इच्छा नहीं है तो दूसरी गति कौन सी है? हाँ जी ब्रह्मचारी, दूसरी गति है भोग। भोग करें, बढ़िया गाड़ी खरीदे, बढ़िया सा बंगला बनाए, बढ़िया से कपड़े पहने, ये दूसरी गति है भोग। और यदि हम दान भी नहीं करते हैं, यदि हम भोग भी नहीं करते हैं, तो तीसरी गति नाश तो होना ही है साहब। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, प्यारे सज्जनों, बड़ी सुंदर बात कही है। धन कमाने से पहले हमें उस परम पिता परमात्मा को याद कर लेना चाहिए। और बड़ा पुराना गीत है लेकिन भाव बड़े गजब के हैं। आइए सुनिएगा क्या कहा। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं।
याद जिसे भगवान नहीं। राजा दशरथ महाराज जब गुरु वशिष्ठ महाराज के पास में गए थे और जाकर के कहते हैं कि गुरुवर, मुझे परम पिता परमात्मा ने सब कुछ दिया है। मेरे पास में 3 तरह की सेनाएं हैं, मेरे पास में महल बहुत सुंदर है, मेरे पास में सैनिकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर राज्य मेरे पास में है। अगर कमी है तो किस चीज की है? अरे बोलो, कमी है तो केवल इस चीज की है कि इस राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं बहुत भाग्यहीन हूं, मैं कर्महीन हूं। और तब गुरु वशिष्ठ महाराज कहते हैं, हे राजन, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अरे कर्महीन वो नहीं होते जिनके घर में संतान नहीं होती, वो कर्महीन नहीं है, वो भाग्यहीन नहीं है। अरे सबसे ज्यादा कर्महीन और भाग्यहीन तो वो लोग होते हैं जो परम पिता परमेश्वर को याद, जल्दी बोलो, नहीं करते हैं। इसलिए लेखक ने लिखा, वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। क्या बात है? और कहा, नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे। नालायक संतान से तो बेहतर है बेऔलाद रहे। महलों से वो झोपड़ी अच्छी जो सुख से आबाद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। दौलत वो किस काम की जिसमें परमेश्वर ना याद रहे। काहे का तो धनी है बनता, काहे का तो धनी है बनता, निर्धन का कुछ ख्याल नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो,
आमिर नहीं, आदमी वो बेजान है जिसकी किसी बात में जान नहीं। आदमी वो बेजान है जिसकी किसी बात में जान नहीं। बेईमान कहलाए वो बंदा, बेईमान कहलाए वो बंदा जिसका कोई ईमान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। वह थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। वह पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। महलों से वो झोपड़ी अच्छी जिसके पास महल और बच्चे, दौलत कोई सामान नहीं। जिसके पास महल और बच्चे, दौलत कोई सामान नहीं। भाग्यहीन है वो थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं। देशभक्ति के बिना भी न था सिंह बशर की शान नहीं। देशभक्ति के बिना भी न था सिंह बशर की शान नहीं। होते हुए जो दान ना करे, होते हुए जो दान ना करे। जब दान की बात आती है तो महाभारत का एक पात्र हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। किसका नाम जी? हाँ जी, वो महादानी कर्ण मेरी माताओं। युधिष्ठिर महाराज के पास में एक दरिद्र ब्राह्मण आता है और दरिद्र ब्राह्मण ने आकर के युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करो, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास चंदन की लकड़ियां लेने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे साथियों, युधिष्ठिर महाराज के पास में चंदन की लकड़ियां नहीं थी। युधिष्ठिर महाराज दरिद्र ब्राह्मण से क्षमा मांग लेते हैं और वो दरिद्र ब्राह्मण युधिष्ठिर के पास से होते हुए किसके पास में गया? कर्ण के पास में गए। कर्ण के पास में जाकर के वो ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है और मैं अपने पिता का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों से करना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे चंदन की लकड़ियां दे दो। महादानी कर्ण ने कहा, हे दरिद्र ब्राह्मण, चंदन की लकड़ियां तो मेरे पास में भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो मेरा राज्य सिंहासन है ना, ये चंदन की लकड़ियों से बना हुआ है। तुम एक काम करो, इस राज्य सिंहासन को ले जाओ और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दो। मेरी माताओं, चंदन का राज सिंहासन तो युधिष्ठिर के पास में भी था, लेकिन दानशीलता कर्ण के पास में थी। इसलिए कहा भी है कि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति धनवान है वो दानी भी होगा।
अरे कई बार तो ऐसे ऐसे दानी निकल आते हैं, इस बात को सुनकर के एक व्यक्ति की अंदर की आत्मा झकझोर हो गई और उसने सोचा पंडित जी दान की बात कर रहे हैं, चलो आज मैं भी दान दे देता हूं। आधे घंटे तक 10 के नोट को जेब में दबा करके बैठा रहा और सोच रहा है दान दूं या ना दूं या ना दूं। मुट्ठी में बंद किए हुए है 10 का नोट। जून की गर्मी पड़ रही है लेकिन दान देने की इच्छा हुई और जैसे ही 10 का नोट लेकर के कोषाध्यक्ष महोदय के पास में पहुंचे और कहा कि मैं दान देना चाहता हूँ। क्या दान देना चाहते हो? बोले मैं 10 का नोट दान देना चाहता हूँ। कोषाध्यक्ष महोदय ने कहा फिर दे दो। और जैसे ही उस दानी ने 10 का नोट मुट्ठी से खोला तो देखा वो 10 का नोट पसीने में तरम-तर हो गया। मेरी माता काफी देर से मुट्ठी को भींचा हुआ था। वो महाकंजूस दानी उस पसीने में भीगे 10 के नोट को देख करके कहता है, ओहो मुझे ऐसा लग रहा है तेरा मन नहीं कर रहा है मेरे से दूर जाने का, तू मत जा। और वापस अपनी जेब में 10 का नोट रख लिया। अच्छा बताओ क्या ऐसा दान कभी लगता है क्या? हाँ जी माताओं, नहीं लगता है। इसीलिए कहूँगा होते हुए जो दान ना करे, होते हुए जो दान ना करे वह भी कम नादान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं वह थोड़ा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वह पूरा बदकिस्मत समझो याद जिसे भगवान नहीं, 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 याद जिसे भगवान नहीं। आइए दो पंक्ति कहकर के बस वाणी को विराम